नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों, मैं देव प्रकाश आप लोगों के सामने डीएलएड फोर्थ सेम की बात कर रहा हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि अब परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित हो गया है कि 9, 10 और 11 नवंबर को परीक्षाएं फिक्स हो गई। समय कम है और मैंने पिछले वीडियो में बनाया भी था विद्यालय प्रबंधन, नियोजन प्रबंधन को। आज हम लोग विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय प्रबंधन की बात करेंगे। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत देखिए सर, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्यालय प्रबंधन होता है ना, विद्यालय प्रबंधन, इसे हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक भौतिक प्रबंधन और मानवीय प्रबंधन, उसके बाद वित्तीय प्रबंधन। अगर हम लोग बात करते हैं भौतिक प्रबंधन की, तो याद रखिएगा इसमें हम विद्यालयी भवन, उसकी साज सज्जा तथा अन्य उपकरण की बात करते हैं। अन्य उपकरण, यह सारे भौतिक प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे कि इन्हें हम कैसे रखें, कितना मजबूत हो, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, ये सारी बातें यहाँ पे जाएंगी। लेकिन क्या बिना मानव के, बिना ह्यूमन के इनका यूज संभव है, इनका उपयोग किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। कारण, क्योंकि जब तक मानवीय प्रबंधन आप नहीं करेंगे तब तक इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग इस वाले वीडियो में, क्योंकि मैंने पीछे बता चुका हुआ हूं, अब हम लोग बात करेंगे मानवीय प्रबंधन की। अब दोस्तों याद रखना है हमें कि मानवीय प्रबंधन जो होता है ना, वो विद्यालय प्रबंधन की आधारभूत इकाई होती है। इस बात को याद रखिएगा, विद्यालय प्रबंधन की आधारभूत इकाई। अब हमें याद रखना है कि जो आधारभूत इकाई है, इसका आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्यालय प्रबंधन की जो मानवीय प्रबंधन है ना, आधारभूत इकाई, इसका केंद्र बिंदु होता है, प्रधानाचार्य। इसका केंद्र बिंदु होता है प्रधानाचार्य। तो याद रखिएगा, प्रधानाचार्य मानवीय प्रबंधन का केंद्र बिंदु होता है। और अगर हम मानवीय प्रबंधन के घटक की बात करें, घटक, तो आप जानते रहिएगा कि इसमें आपके प्रधानाचार्य महोदय आएंगे, प्रधानाचार्य, शिक्षक लोग आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो 3 घटक है, यह हमेशा जब तक विद्यालय का कार्यक्रम होता है, जब तक विद्यालय का वर्किंग समय होता है, उपस्थित होते हैं। तो मुख्य घटक तो हो गए, लेकिन एक घटक और है जिसका नाम है समुदाय। तो याद रखिएगा, समुदाय के अंतर्गत आपके मात्र शिक्षक संघ आ जाएगा, ग्राम शिक्षा समिति आ जाएगी, अभिभावक शिक्षक संघ। तो ये जो है, यह समितियां एज ए समुदाय का काम करती है। तो याद रखिएगा, अब हम इसमें एक एक करके, जैसे प्रधानाध्यापक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रधानाध्यापक के क्या गुण होने चाहिए, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, मानवों के बीच या मानवीय संसाधनों के बीच एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रधानाध्यापक। और आप जानते हैं कि किसी भी विद्यालय का सर्वोच्च अगर कोई है वर्तमान में या फिर उस समय ड्यूरिंग द क्लास, तो वो है प्रधानाध्यापक। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वालिटी हो सकती है।
आगे देखते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि प्रधानाचार्य जो है यह सबसे बड़ी बात कि कुशल नेतृत्वकर्ता, प्रधानाध्यापक को कुशल नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद मानवीय संबंधों को स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि मानवीय संबंधों को स्थापित करना, यह भी काम किसका है? प्रधानाचार्य महोदय का है। उसके बाद विनम्रता होनी चाहिए, हर वक्त यह कह सकते हैं कि यह विद्यालय के विकास में सदैव गतिशील होना चाहिए। ये जब भी सोचेंगे विद्यालय के विकास की बात करेंगे। उसके बाद इनका जो संप्रेषण क्षमता है वह मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रधानाध्यापक के कुछ गुण हैं जो अनिवार्य रूप से उनमें होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षक को, आप शीघ्रता से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अध्यापक के बारे में देखते हैं। तो भाई अध्यापक भी कहीं ना कहीं मानवीय घटक है, तो अध्यापक के बारे में देख लेते हैं। तो अध्यापक कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सदैव यह विकास के बारे में सोचना चाहिए इसको। तो विकास के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। छात्र हितैषी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो वह व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होना चाहिए, और अध्यापक को चरित्रवान होना चाहिए, आदर्शवादी, और उसके बाद विषय विशेषज्ञ हो। विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छात्र की। तो छात्र की बात करें तो यह अनुशासित होना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करने वाला होना चाहिए, और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह छात्र की बात हो गई। समुदाय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समुदाय हमेशा याद रखिएगा स्कूल के विकास के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। समुदाय को अपना सहयोग देना चाहिए कि स्कूल के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। समुदाय विद्यालय निर्माण के समय अपने सुझाव को दे सकता है। समुदाय वित्तीय प्रबंधन कर सकता है, वित्तीय सहायता कर सकता है, और समुदाय विद्यालय के सुरक्षा और साफ सफाई का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक विद्यालय के लिए मानवीय प्रबंधन आधारभूत इकाई सिद्ध हो रही है, और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अन्य साथियों के साथ भी इसको शेयर करिए, साझा करिए, उनका भी कल्याण हो, क्योंकि समय बहुत कम है और इस बार बैक नहीं लगना चाहिए। दोस्तों हमने प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र की तो बात कर ली। अगर हम समुदाय की बात करें तो याद रखिएगा इनका क्या कार्य होता है। तो यह क्या करेंगे? नामांकन, बच्चों का नामांकन कराएंगे, और जितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं उनको भी ढूंढ कर लाएंगे। दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करेंगे, दिव्यांग बालक को चिन्हित करेंगे, विद्यालय की सुरक्षा, तथा सफाई पर इनका विशेष ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ यह विद्यालय के
जो टाइम टेबल है, जो कार्यक्रम है, उनमें भी सहयोग करना चाहिए। यानी विद्यालय के कार्यक्रम में सहयोग। कौन शिक्षक कब आ रहा है, इसका भी ध्यान देना है कि शिक्षक के आने जाने का भी इन्हें हिसाब रखना है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो यह भी याद रखिए, शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में सुझाव देना, यह भी समुदाय का कार्य है। तो इस प्रकार से हम समुदाय के बारे में भी देख लिए और शिक्षक, छात्र और प्रधानाचार्य के बारे में भी देख लिए। तो यही घटक जो है हमारे क्या है, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित होगा। और याद रखिएगा, इससे अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछने वाला। आप इतना पढ़ लीजिए, समय कम है, इसका नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में ही। अब कभी मौका मिले तो मैं इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।